हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम लोग परसेंटेज जो कि RS अग्रवाल का है, जो 30 नंबर क्वेश्चन से है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। देखिए यदि 500 का x% बराबर 300 का y% तथा 200 का y% का x% बराबर 60 हो तो x का मान निकालना है। देखिए क्या दिया, 500 का x% परसेंटेज हटाने के बाद नीचे 100 होता है, बराबर 300 का परसेंटेज हटाने के बाद 100 होगा। देखिए 100 से 100 कट गया, 0 से 2 0 कट गया, यहाँ क्या बचा 5x बराबर 3y हो गया। देखिए x बटे y क्या होगा 3/5 होगा। देखिए हम इसको k मान लीजिए, दोनों को k x और y का मान निकल गया। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, तथा 200 का y% का x% बराबर 60 हो। अब यहाँ देखिए 200 का y% y बटा 100, अब देखिए x बटा 100। अब देखिए 100 से 100 कट गया, अब यहाँ क्या बचा 2 × x बटा 100 बचा। अब देखिए x का मान यहाँ क्या निकला है, क्या लिया 3k बराबर 60 दिया हुआ है, ये 60 के बराबर हो गया। अब देखिए x का मान 3k निकला है और y का मान 5k। 2 × x का मान y का मान 5k × x का मान 3k निकला है, 3k बटे 100 हो गया। अब देखिए 60 हो गया, 5 × 15, 15 × 30, इससे 30 हो गया, ये 2 बार में कट गया। अब देखिए 100 इधर यहाँ भागा में, इधर जाएगा तो गुना में होगा, क्या होगा k गुना k स्क्वायर होगा। अब 200 हो गया, देखिए स्क्वायर हटाने के बाद यहाँ रूट चढ़ेगा। अब देखिए k का मान क्या निकलेगा, इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे 2 × 100। अब देखिए 100 का रूट से बाहर 10 निकलेगा। अब ये क्या निकलेगा, ये रूट 2 से बाहर नहीं निकलेगा, ये रूट 2 हो गया। अब देखिए k का मान निकल गया कितना 10 √2 हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है x का मान। देखिए x का मान यहाँ क्या है 3k और k का मान क्या निकला है, k का मान निकला 10 √2। अब यहाँ k जगह क्या लिख देंगे, देखिए 3k, अब k का मान क्या निकला है और 10 √2। अब गुना कर देते हैं, क्या होगा 10 × 30, 30 √2, यही आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहां दिक्कत होगा फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़े देखिए क्या कह रहा है, एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना है। अब देखिए संख्या हम x मान लेते हैं, x का 45% परसेंटेज हटाने के बाद नीचे 100 होगा, का 15% का मतलब गुना होता है 15%, 15/100 परसेंटेज हटाने के बाद 100 होगा, तो बराबर कितना दिया हुआ है 105.3 दिया है। अब देखिए 5 से काटते 9 बचे 45, 20 5 से 100 हो गया। इसको फिर 5 से काटते 5 × 15, 20 5 से 100 हो गया। अब देखिए ई पॉइंट हटाने के बाद क्या नीचे 100 होगा, 10 होगा, 1% एक पॉइंट था, पॉइंट हटाने के बाद बटे 10 होगा, 10 1 0 0 कट गया। अब देखिए इसको 9 से काटते हैं, नक्का 9 एक बार में, यहाँ बचा 1, यहाँ 15 हो गया, फिर 1 से दिए 6 बचा, 9 7 63, 9 7 63 हो गया। इसको 3 से काट दीजिए, 3 3 9 होगा, और यहाँ कितना बचा 2, 9 3 27, 39 बार में हो गया। देखिए x हो गया यहाँ 40 गुना 39 हो गया। देखिए ये x का मान निकल गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो इस संख्या का 24% कितना होगा। संख्या हम x माने थे, इसी x का बोला 24%। अब देखिए क्या लिखेंगे 40 गुना 39 का 24/100 लिखे। देखिए 20 दूना 40,
20 5 से 100 हो गया। अब देखिए 39 दूना 78 होता है, 78 गुना 24 कीजिए। अब देखिए कर लेते हैं 24 कितना होता है। अब देखिए गुना कर लेते हैं, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3 होता है, 7 चौक 28, 28 3 कितना होता है 31। देखिए 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1 बचा, 7 दूनी 14 1 15 हो गया। अब देखिए जोड़ देते हैं, 2 हो गया, 7 8 1872 हो गया, बटा यहाँ कितना है 5 है। अब देखिए 1872 बटा 5। देखिए हम यहाँ 2 से गुना कर लेते हैं, 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुना किए, नीचे 10 आ गया, गुना करके 1 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। अब देखिए 2 दूनी 4 होता है, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 की 7 हासिल 1 2 1 3। अब देखिए नीचे में 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 1 अंक के बाद हम क्या कर देंगे पॉइंट दे देंगे। यही आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब देखिए आप नहीं होगा तो आप इतना 1875 में आप 5 से भाग दे दीजिएगा, 2 से ऊपर भी गुना किए 2 से नीचे गुना किए, इसीलिए किए कि नीचे मेरा 10 हो गया। अब गुना करने के बाद 1 अंक के बाद पॉइंट दे दिए। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 क्या कह रहा है, 500 का 6/7 का 42% का 35% है, क्या होगा। ठीक है, अब देखिए क्या 500 का मतलब क्या होता है गुना, 6/7 हो गया, का मतलब फिर गुना हो गया, 42% परसेंटेज हटाने के मतलब बटा नीचे होगा 100, का मतलब फिर गुना हो गया, और 35/100 होगा। अब देखिए 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए 7 5 35 5 हो गया। अब देखिए 5 गुना 5 25 हो गया, 25 चौके 100 हो गया। अब देखिए 2 से काटिए, 2 हो गया, 2 का 2 और 21 हो गया 21। अब इसके बाद 2 से काट दीजिए 3 बारे में। अब देखिए 3 गुना 21 बार कितना हो गया 21 या 63, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका ये आंसर यही हो गया, ऑप्शन में नहीं है, इनमें से नन ऑफ दिस होगा, यही ऑप्शन आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर 33 का 33। अब देखिए 32 नंबर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर यहाँ लिखते हैं, नंबर दे देते हैं 33 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक संख्या का 1/5, देखिए एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा। अब देखिए एक संख्या मान के चलिए x मान लेते हैं। एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो, बराबर 81 दिया हुआ है। अब देखिए इसके x का मान यहाँ गुना, देखिए यहाँ भागा में बराबर के साथ हो जाएगा, गुना में होगा, x का मान क्या निकलेगा 81 गुना 5 कीजिए। देखिए 5 का 5 1 हुआ 5। अब देखिए 8 5 40 कितना हो गया 405, x निकल गया। और बोल रहा है उस संख्या का 68% संख्या, हम x माने x, इसी का 68% निकालना होगा। देखिए 68% परसेंटेज का मतलब हो गया बटा 100 होगा। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, अब देखिए इसको हम इसका आधा कर देते हैं। देखिए 405, देखिए इसका हम आधा कर देते हैं, इसको काट देते हैं। इसका आधा कितना होता है 34 गुना 68 होता है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 34 गुना 2। देखिए इसका आधा कीजिए, 34 गुना 2 68 होता है ना। अब देखिए इसमें 2 का गुना इससे कर दिए इसके साथ में। अब देखिए कितना होता है, कैलकुलेशन इजी होगा। 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1 बचा, यहाँ तो 2 गुना 0 की 0 होगा, हासिल 1 होगा। अब देखिए 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ कितना बचा 34 हुआ, नीचे तो 100 हेबे किया। अब देखिए 1 0 कट गया। अब देखिए कितना बचा 81 गुना 34 कीजिए, कितना होता है 81 गुना 34। अब देखिए 4 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, अब 3 हो गया, 8 3 24 हो गया। अब जोड़ देते हैं 4 3 2 5 4 3 7, इसके बाद कितना हो गया 2 हो गया। इसके यहाँ देखिए यहाँ 10 से भाग देना होगा, क्यों 1 0 कटा, 1 0 बच गया, 10 बचा है। अब देखिए इसका गुना कितना हुआ 27 54 हुआ, 27 54 हुआ ना। अब 10 से भाग देने के बाद देखिए 10 से भाग देने के बाद क्या होगा, एक पॉइंट आएगा,
अब इसका आपका यही आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ होगा। अब देखिए आप गुना कीजिएगा तो अब देखिए एक 4 तो इकाई अंक में, एक ही अंक में है, इसके तो आप डायरेक्ट आप यहाँ 4 देखे आंसर मार के निकल सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा कैलकुलेशन करना जरूरत नहीं है एग्जाम में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 34। देखिए जहां समझने में दिक्कत हुआ कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अब देखिए 33 नंबर हो गया। अब 34 नंबर पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि व्यंजक एक्स क्यू में व्यंजक एक्स क्यू और वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मानों में कितने प्रतिशत कमी आएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 33 कब 34 होगा, 34 नंबर होगा ना। क्या बोल रहा है, देखिए एक्स तथा वाई, एक्स का कितना परसेंट दिया हुआ, एक्स बराबर 25% और वाई बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए वाई बराबर 20% दिया हुआ है। देखिए यहाँ बोल रहा है एक्स तथा वाई के मानों में, तो यहाँ 20% हो गया। अब देखिए यहाँ 25% का मतलब क्या होता है, 25 बटा परसेंटेज हटाने का मतलब 100 होगा। अब देखिए 25 कहाँ 25 एक और 25 चौक 100, 25% का बटा 4 हो गया। अब देखिए 20% परसेंटेज, देखिए 20 बटा क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, 20 कहाँ 20 एक बार में 20 5 100, इसका 20% इतना हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, और 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मानों में कितने प्रतिशत कमी आएगी। अब देखिए यहाँ एक्स क्यू और वाई स्क्वायर है। देखिए एक्स का मान कितना हो गया, एक्स का मान हो गया कितना, और एक्स का मान हो गया, देखिए यहाँ बोला कमी करने, जो नीचे होता है ये टोटल होता है, यानी टोटल 4 हो गया। देखिए 4 हो गया, और देखिए 4 से और 25% कमी यहाँ कमी करने वाला कोई चीज 4 हो गया, एक कमी किया तो कितना हो गया 3 हो गया। देखिए इसमें क्या एक्स पावर कितना दिया हुआ है, एक्स पावर 3 है, इसका यहाँ 3 बार यहाँ भी 3 करेंगे, क्योंकि पावर 3 दिया हुआ एक्स क्यूब, यहाँ एक्स का मान निकला 4 और वाई, देखिए एक्स का मान निकला 4, वाई का 3 हो गया। देखिए 1/, अब देखिए एक्स का मान क्यू एक्स का निकाल, अब देखिए वाई का मान क्या निकला है 1/5। देखिए यहाँ बोला कमी करने पर कोई चीज टोटल, देखिए 5 है, इसमें एक कमी किए तो 4 हो गया। अब यहाँ 5 से कितना हो गया, यहाँ 4 हो गया। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, देखिए यहाँ वाई का मान वाई स्क्वायर है, इसके जगह स्क्वायर करते हैं दोनों के। अब देखिए स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हुआ ना। अब देखिए स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से यहाँ पावर 3 है तो यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ गुना कीजिए कितना होता है 25, यहाँ देखिए 25 स्क्वायर मतलब क्या 25 गुना 4 100 हुआ, 100 हुआ ना, 25 चौक 100 हो गया। अब देखिए ये तो 4 ही पूरा कटिए गया, 3 का क्यूब कितना होता है 27 हुआ। देखिए अनुपात में रेशियो में। अब देखिए कोई चीज देखिए 100 से 27 हो गया, कमी कितना हुआ, कितना 63% कमी हुआ। अगर परसेंट 63 कमी हुआ किस पे, 100 पे, 100/100 कर देंगे तो 100 कट जाएगा, कितना हुआ 63%, जो कि यही आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन फिर समझ लीजिए क्या बोल रहा है, व्यंजक एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी। थोड़ा यहाँ समझ लीजिए, यहाँ कमी बोल रहा है कोई चीज 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। देखिए ई जो होता है नीचे जो होता है ये टोटल होता है, TOTL टोटल होता है। देखिए इसी में से हम अगर बोलता है कि 25% वृद्धि हुआ तो हम 4 में 1 जोड़ते, यहाँ बोल रहा है कमी करने पर, यही देखिए टोटल 4 है, 4 में 1 कमी किए तो 3, 4 से कितना होगा, देखिए पहले 4 था, शुरू में 4 था, उसमें 1 कमी किए 3 हो गया। देखिए यहाँ एक्स पावर 3 है, इसीलिए यहाँ 3 का हल की, यहाँ भी पावर 3 किए, यहाँ भी पावर 3 किए, और वाई स्क्वायर है। देखिए दोनों में बोला कमी करने पर, देखिए ये नीचे होता है टोटल, ये टोटल हो गया। अब देखिए कोई चीज 5 हो गया, इसमें 1 कमी किए, 5 से कितना हो गया 4। देखिए यहाँ स्क्वायर है, आपस में देखिए अगर एक वस्तु रहता उसमें आपस में गुना करना पड़ता है, यहाँ गुना का समझे गुना है, अगर अलग अलग वस्तु रहता तब यहाँ जोड़ना पड़ता है। अब 2 गुना के देखिए यहाँ पावर 4 पावर यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, 2 से 2 पावर यहाँ पावर 1 बचा, यहाँ 25 देखिए स्क्वायर है, 25 चौक 100 हो गया। यहाँ कितना बचा 3 का क्यूब 27 होता। अब देखिए कोई चीज 100 से 27 होगा, कितना कमी हुआ 63, और देखिए इस पे कमी होगा 63/100 गुना 63/100 गुना परसेंटेज में 100 की कितना परसेंट हो गया 63%। इसका यही आंसर हो गया। थोड़ा अच्छे क्वेश्चन इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा,
यहाँ दिक्कत होगा तो वही जो टोटल नीचे होता है टोटल। अब कोई चीज 4 से एक कमी किए 3 हो गया, शुरू में 4 था उसमें एक कमी किए 3 हो गया। तो इसी तरह समझिए, अगर जहाँ दिक्कत होगा फिर वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते देखिए क्या बोल रहा है। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करे तथा हर 2 गुना करे तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए भिन्न हो गया, हम मान लेते हैं x/y। अब देखिए बोल रहा अंश में 25% वृद्धि। देखिए कोई चीज अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। हम और उसमें बोला 25% वृद्धि, तो कोई 100 से कितना हो गया 125%, ठीक है। और बोल रहा हर को 2 गुना, यानी कोई चीज अपने आप में 100 होता है, 100 का उसका 2 गुना कर देंगे 200 हो गया 200%। तो हो जाएगा कितना, ये 200% हो जाएगा। देखिए बराबर दिया हुआ कितना 5/9, 5/9 हो गया। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कटा ना। इसके बाद देखिए 25 से काटते हैं, 25 पंचा 125, 25 8 200 होता है। अब देखिए 5 से 5 कट गया तो x/y निकला 8 कितना निकलेगा 9। देखिए यहाँ 8/9 यहाँ क्या x/y, देखिए 8y हो गया। देखिए x और y का मान 8 को यहाँ भेज दिए, तो यहाँ 8 को अगर यहाँ भेजे तो y 9 यहाँ रह गया, तो x/y हो गया, x/y 8/9, जो कि आंसर यही हो गया। आज हम लोग यही तक रखते हैं, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। अगर सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।